हाँ सुनिए, क्या है कि हाँ, जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है ना, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप एमबीबीएस बनते हैं या एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उसका अभी जो नाम है वो क्या है? नीट है। ठीक है। पहले मतलब 2013 से पहले इसका बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम हुआ करता था। बहुत पहले इसको सीबीएसई पीएमटी कहा जाता था, उसके बाद उसको एआईपीएमटी कहा जाने लगा, अब हम उसको नीट कहते हैं। ठीक है। एक एम्स का एग्जाम जो है वो पहले अलग होता था, लेकिन पिछले 2 सालों से वो भी नीट के ही अंदर आ गया है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का जो मेडिकल कॉलेज होता है उसके लिए भी एग्जाम अलग होता था। जैसे बिहार के लिए आपको बीसीसी देना पड़ता था, लेकिन वो सब भी अब सब नीट के अंदर आ चुका है ना। तो हालांकि ये 2011 में नीट तो नहीं था, लेकिन नाम मैंने नीट ही लिख दिया है क्योंकि इक्विवेलेंट था। जो पहले एआईपीएमटी हुआ करता था वो अब नीट हो गया। तो यहाँ लिखना चाहिए था एआईपीएमटी 2011, लेकिन थोड़ा फील ज़्यादा इसके लिए मैंने नीट ही लिख दिया है। तो बताइए ये क्वेश्चन कितने लोगों से हुआ है? अच्छा, 4-5 लोगों से हुआ है। आइए देखते हैं। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम कितना है? डेंसिटी उसको हम रो से डिनोट कर सकते हैं क्या? आदत डालिए। डेंसिटी को कैसे डिनोट करेंगे? रो से। ठीक है। ये दिया हुआ है सीजीएस में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक बात बताइए, ये सेंटीमीटर के पावर -3 को क्या हम अपॉन में सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं ना? हाँ ठीक है, इस ऐसा लिखा। कहता है इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यानी ये कोई दूसरा ही सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये एमकेएस भी नहीं है, क्योंकि एमकेएस में तो यूनिट 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर ना होता है। अरे यार, एमकेएस में लेंथ का यूनिट क्या होता है? एमकेएस में लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, यानी 100 सेंटीमीटर। बोलिए। लेकिन ये कोई दूसरा यूनिट है जिसमें 10 सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है। क्या बोलते हो? मास का यूनिट कितना है? 100 ग्राम है। ये मान लो किसी और देश में यूज होता होगा। सही है। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हमको बताना है कि उस मटेरियल की डेंसिटी कितनी होगी। करना कुछ नहीं है, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे किस में? 100 ग्राम में। अरे यार, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 100 ग्राम में। और सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे 10 सेंटीमीटर में। बोलो जल्दी। ये बहुत आसान काम है, सुनिए कैसे करेंगे हम। एक काम करिए, 4 लिख दीजिए ऐसे ही, और हमको इसको 100 ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इस ग्राम को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, या फिर डिवाइड भी कर दीजिएगा 100 से। अरे बोलिए ना। ठीक है, आप बताइए सेंटीमीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट किस में करना है? 10 सेंटीमीटर के क्यूब में। तो हम लोग ना ऊपर 10 से और नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्यूब कर लेंगे। मिला जुला के बताइए, ये ग्राम ही ना लिखा हुआ है। अरे इससे तो ये कट जाएगा। और मिला जुला के बताइए, ये सेंटीमीटर का क्यूब ही ना लिखा हुआ है, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही लिखा हुआ है। लेकिन देखिए इससे हमको फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हम इस 100 को बाहर निकाल ले अगर, तो बोलो ना बाबू, 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 100, और इंटू 100 ग्राम हो गया। और हमको ग्राम को 100 ग्राम में ही ना कन्वर्ट करना था। चलिए बहुत बढ़िया। सुनिएगा, नीचे वाले 10 को अगर हम बाहर निकालें तो ये 10 बन के बाहर निकलेगा। नहीं, 10 का क्यूब का मतलब क्या हो गया? 1 बाई, या 1000 लिखो, चाहे 10⁻³ लिखो। और अंदर में क्या रह गया बताओ? अंदर में रह गया 10 सेंटीमीटर का क्यूब। क्या मैंने ग्राम को 100 ग्राम में और सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है? चलिए ठीक है। उसके बाद बताइए, ये 100 से ये कट जाएगा तो बस एक ही ना बचेगा, और ये कूद के सबसे ऊपर जाएगा। आपको पता ना कि ये पलट के मल्टीप्लाई होगा, तो कूद के ऊपर जाएगा, कहाँ चला जाएगा? इसके पास। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 40, और 100 ग्राम अपॉन 10 सेंटीमीटर का क्यूब। तो एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसमें हमको लेंथ का यूनिट लेना है 10 सेंटीमीटर, मास का यूनिट लेना है 100 ग्राम,
उसमें बताइए डेंसिटी कितनी आ गई, 14 आ गई। अरे 40 यूनिट ना आ गया, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। बहुत अच्छा सवाल था ये। मैंने वाकई अगर मतलब 100 जनरल स्टूडेंट्स को दिया जाए तो ये क्वेश्चन 15 या 20 लोगों से ही बनेगा विद इन 1 मिनट, क्योंकि आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना होता है। तुम्हारे पास पूरा दिन है क्या इसको सॉल्व करने के लिए? आपको फटाक से सोचना है कि क्या करे कि हम ग्राम को 100 ग्राम में कन्वर्ट कर ले, तो क्या कर ले? अगर हमको बगल में 100 चाहिए तो नीचे भी 100 लगा। अरे यार, कभी जरूरत पड़ जाता है, मान लो कि कुछ भी ए लिखा हुआ, हमको जरूरत है कि यार यहाँ 2 होता तो मजा आ जाता है, तो दे दो, बस क्या करना, नीचे भी एगो 2 दे देना। अरे बोलो, तो वही मैंने किया कि यार ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर को किस में बदलना था, 10 सेंटीमीटर में, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 10 सेंटीमीटर और 100 ग्राम को रहने देते हैं, बाकी लोगों को निकाल देते हैं। बाकी लोगों को निकाला, सॉल्व किया, इतना आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नीट ने 2009 में देखिए पूछा है कि इफ द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन एज m to the power a, l to the power b and t to the power c, then the physical quantity will be, कहता है वेलोसिटी होगा अगर a 1 हो, b 0 हो और c -1 हो। क्या मतलब है? कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि m का पावर 1 हो, l का पावर 0 हो और t का पावर -1 हो। तो तुमको क्या लग रहा है, ये m t -1 ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है? वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? अरे वो तो LT-1 ना होता है। तो ये आपको नहीं लग रहा कि ये गलत बोल रहा है? चलिए हम लोग बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। कह रहा है कि m का पावर 1 हो, b का पावर 1, सॉरी हाँ, l का पावर 1 हो और t का पावर -2 हो। ये MLT-2 क्या एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है? पागल बना रहा है ये। हाँ, अगला कह रहा है सी नंबर ऑप्शन कि m का पावर कितना हो, l का पावर -1 हो और t का पावर -2। ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है। कह रहा है कि फोर्स का है, सही बोल रहा है। फोर्स का तो MLT, अरे यार ये ऊपर वाला होता तो फोर्स का हो जाता है। अरे बोलो ना, कमाल की बात ये ना, नीचे वाला थोड़े होता है। मैंने यहाँ 1 होता तब नहीं एक्सेलरेशन का होता है। खैर छोड़ो, मतलब ये भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। जाहिर सी बात है 3 गलत हो गया तो बहुत बेवकूफ आदमी होगा जो चौथा चेक करेगा। लेकिन हाँ, पहले एकदम 100% कंफर्म हो लेना कि ये 3 गलत ही है। अरे समझे क्या? अब अगर हम एकदम 100% कंफर्म है कि ये 3 गलत है तो ऑब्वियसली आंसर चौथा होगा। और एक बात याद रखिएगा, कहीं मन करे तो लिख लीजिएगा। इसके लिए देखिए हमको तो एक्स्ट्रा आप लोगों से 1.5-2 लाख लेना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, ये ऑफर समझिए आप। कभी भी अगर ऑप्शन ही चेक करके आंसर लाना है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अरे क्या कहीं कुछ बना के ही आ रहा है? हमको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ रहा है। 80% केस में सबसे आखिरी वाला सही होता है, 15% केस में ये वाला सही होगा और 5% केस में ही ए और बी सही होगा। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। जिस किसी ने भी ये क्वेश्चन बनाया होगा वो अगर पहले ही ऑप्शन में सही चीज दे देगा, और ये सिंगल करेक्ट होता है, मल्टीपल करेक्ट नहीं होता है। जेई मेन के एग्जाम्स कैसे, चाहे नीट के एग्जाम्स कैसे होते हैं, सिंगल करेक्ट। खाली IIT एडवांस जो होता है वो मल्टीपल करेक्ट होता है। अब सिंगल करेक्ट में पहला ही नंबर ऑप्शन अगर सही हो गया तो बाकी तो आप चेक भी नहीं करिएगा, और चेक नहीं करिएगा तो इस क्वेश्चन को देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसीलिए वो तुमसे खूब मेहनत करवाना चाहेगा और सबसे आखिरी में वो सही देगा। तो हम लोग स्मार्ट लोग हैं, हमको तो 720 में 720 लाना है, तो हम लोग किधर से चेक करेंगे? हम लोग नीचे से चेक करेंगे। आप यकीन मानिए, आपके सीनियर अभी जो 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे उनसे पूछिएगा। हम लोग करते हैं हर टॉपिक के बाद, नीट का चाहे जेई मेन का। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर ऑप्शन ही चेक करके सही ऑप्शन लगाना है तो आप देखिएगा 10 गो में 8 गो 9 गो डी ही होता है, एक आध गो कहीं सी है, ये भी तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, चलिए बस ये बात आप नीट वालों तक मत पहुंचा दीजिएगा, है ना, कहे कि हम लोगों को तुक्का मारने भी तो आना चाहिए। तो अब मान लीजिए कहीं मेरा 715 ही आ रहा है, अब एक क्वेश्चन से अगर AIR 1 छूट रहा है तो गलत बात है कि नहीं? मान लीजिए वो एक क्वेश्चन कहीं यही हो जाए
लेकिन वो एक क्वेश्चन ये होगा ना तो तुम्हारा 200 नंबर नहीं आ रहा होगा। मतलब अगर ये तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुम 200 के भी लायक हो। ठीक है, लेकिन ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑप्शन ही हमको चेक करना है तो भगवान का नाम लेकर डी लगा देंगे हम लोग। ठीक, चलिए बोलिए, इसमें कुछ था क्या जानने वाला? कुछ नहीं था, ये ऐसा ही टाइम पास था। विच ऑफ द फॉलोइंग है डायमेंशन ऑफ क्या? प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन हमको अगर निकालना है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नहीं रटना है। बहुत बेवकूफ आदमी अगर रट रहे हो तो ठीक है। फोर्स अपॉन क्या? जिसका 720 में 720 आएगा वो भी रट के ही नहीं जाएगा। हाँ, उसको भी फटाक से लिखना है। MLT कितना? -2 और L का स्क्वायर कट गया, L को ऊपर लेके जाएगा ML -1T में। कितना टाइम लग गया? 1 मिनट लग जाएगा हमको इसमें। तब क्या बात करते हो? कौन सा ऑप्शन सही है? ML -1T -2 सही है। चलिए ठीक है। हाँ, ये नीट ने पूछा 93 में, कहता है हाँ टर्पेंटिन ऑयल इस फॉलोइंग 75 को बात बोल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एगो फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में ये जो N है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये होता है। और हालांकि N नहीं है, इसको ईटा पढ़ा जाता है, ये मैंने बताया है। बोलो, तो उसका फॉर्मूला ही लंबा चौड़ा आया, क्या बोलते हो? हाँ, जिसमें R, जाहिर सी बात R है, रेडियस टाइप का ही चीज होगा, दिया होगा ना इसमें। कहाँ दिया है? कहीं तो दिया होगा। हाँ, कहाँ दिया है? इधर देखो, रेडियस कितना, लेंथ कितना। हाँ, तो पता चल गया, ये शांत रहिए, ये रेडियस है और ये क्या है? लेंथ है। एक्स के बारे में भी दिया होगा, एक्स डिस्टेंस है, देख लीजिए, सबके बारे में देगा वो। तो ये भी डिस्टेंस ही है, और भी वेलोसिटी होगा, और पी प्रेशर होगा। अरे पढ़ के देख लेना रे भाई, वी वेलोसिटी होगा और पी क्या होगा। और तुमसे पूछ रहा होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, हम बता सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये बताइए, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा आपको चाहिए तो प्रेशर का तो याद नहीं किया तो हम लोग लिखेंगे फोर्स पर यूनिट क्या? एरिया। अरे बोलो ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस कितना? आर स्क्वायर माइनस कितना? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4v और l, ऐसा करके आएगा। चलो बाबू जल्दी से हम लोग लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स बताइए कितना? MLT -2, एरिया का कितना? L स्क्वायर। 1 मिनट इधर देखिएगा। अब इनका क्या करें हम? तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर है, समझे नहीं आप? रेडियस इज अ टाइप ऑफ क्या? लेंथ। अरे बोले यार, तो कहीं ना कहीं लेंथ का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर, तो कुछ लेंथ का स्क्वायर ही ना आएगा। नहीं नहीं नहीं, आप ना जबरदस्ती यस बोल रहे हैं। आपके यस में हमको जबरदस्ती वाला फील आ रहा है। कितने लोग ऐसे कह रहे हैं कि L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर करके सर इसको 0 करिए आप। हाँ ठीक है, लिखोगे तो L स्क्वायर होगा, इसको भी लिखोगे तो L स्क्वायर ही होगा। रेडियस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, क्या बोलते हो? एंड एक्स डिस्टेंस ही ना है, डिस्टेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला L स्क्वायर माइनस इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? L स्क्वायर। तो कितने लोग कह रहे हैं सर L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, सर 0 लिखिए? कितने लोग कह रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हो? तुम कह रहे हो ऐसा? तुम एडमिशन करा लो, उसके बाद नहीं बोलोगे ऐसा। क्या बोलते हो? कोई नहीं बोल रहा है, उसको छोड़ के तुम ही बोल रहे हैं ना सर L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सर 0 लिखिए, आप यहाँ पे लिखिए 0 सर, और 0 लिख दीजिए। उसके बाद उधर क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आंसर तो 0 आना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हेलो, हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, हम कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। और मेरी बात सुनिएगा, मान लीजिए अपने से एक हम एग्जांपल लेते हैं। R इज इक्वल टू है, मान लीजिए 2 मीटर है। कितना है बताइए? बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? विष्णु के दोस्त का क्या नाम है? क्या? अशरफ नाम है। चलो, तो दोस्त है ना तुम्हारा वो, चलिए बढ़िया है। R बराबर कितना है? चलिए 3 मीटर ले लिया जाए।
हाँ, और x बराबर कितना है, 2 मीटर ले लिया जाए। आप समझे ही नहीं। पहले तो ये है कि r और x क्या हमेशा सेम होगा? अरे r रेडियस है, x डिस्टेंस है, तो जरूरी थोड़ा है कि सेम होगा, डिफरेंट हो सकता है। बोलो जल्दी। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। अरे पागल बना रहा है। हाँ देखिए तो सुनिए, मैं कह रहा हूं कि आर हमने अपने से ले लिया कितना, 2 मीटर, और एक्स ले लिया हमने कितना, अच्छा सॉरी 3 मीटर और 2 मीटर। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा? आर की जगह आप 3 मीटर रखिएगा तो 3 मीटर का स्क्वायर कितना, मैंने हमको आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना है तो कितना आएगा, 9 मीटर स्क्वायर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। अरे भाई ये तो 5 मीटर स्क्वायर ना आ जाएगा, आप समझे नहीं। तो हमको बताइए यहां किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है? हमको आर स्क्वायर का लिखना है, माने हमको इस चीज के हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, इस चीज के कि इस चीज के हिसाब से। टोकरी के अंदर ये वाली चीज ना है। अरे इसमें से इसको घटा दोगे तो यही ना मिलेगा। बोलो बच्चों। तो पता है यहां हम लोग क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे कि लेंथ के स्क्वायर का जो यूनिट होता है वो होगा मीटर स्क्वायर। बोलो। तो कुछ फलाना मीटर स्क्वायर में से कुछ चिलाना मीटर स्क्वायर घटाइएगा तो कुछ ढेकाना मीटर स्क्वायर मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो मीटर स्क्वायर में ही ना। अरे भाई, तो इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला रे बच्चों, इस पूरे का क्या आने वाला है? एल स्क्वायर ही आएगा। इस पूरे का आंसर मीटर स्क्वायर में ही आएगा। समझा? ये चीज जीरो हो जाने का मतलब हुआ ना, जीरो हो जाने का मतलब हुआ कि ये एक डायमेंशन लेस चीज हो गया। और डायमेंशन लेस भी हम कैसे बोलेंगे? डायमेंशन लेस में भी तो पावर ना जीरो होता है। अरे बोलिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इस टोकरी के अंदर वाली चीज डायमेंशन लेस नहीं है, इसका डायमेंशन है, और वही डायमेंशन होगा जो लेंथ के स्क्वायर का आता है। अरे तो बताओ इस पूरे के डायमेंशनल फॉर्मूला की जगह क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर, क्योंकि 9 मीटर स्क्वायर माइनस 4 मीटर स्क्वायर 5 मीटर स्क्वायर ही ना आएगा। चलो ठीक है, अब बताओ नीचे में क्या लिखा है? 4 का क्या करें? 4 को छोड़ दें, वेलोसिटी होगा एल टी माइनस 1 और ये हो जाएगा एल। क्या बोलते हो बच्चों? अभी तुम बताओ, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया और ये एल से एल कट गया, और बताओ टी टू दी पावर -1 से टी टू दी पावर -2 कटेगा तो टी टू दी पावर -1 ही ना बचेगा। एंड आप बताएं तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? एम तो हमको लग रहा है इस पूरी दुनिया में अकेला है बेचारा। क्या बात है, तो एम को लिख दीजिए। एल ढूंढिए, एल यहाँ L-1, क्या बात है, L-1 ऊपर गया। और टी को ढूंढिए, टी का पावर -1। आप बता सकते हैं कि ऐसा ऑप्शन कहाँ है? कौन सा ऑप्शन है ऐसा? तो डी नंबर ऑप्शन नहीं आ गया। देखिए इस सवाल में हमने एक चीज सीखा है। क्या सीखा है? पहले तो सुन लो 1 मिनट। हमने सीखा है कि हम सिर्फ उन्हीं नहीं सीखा क्या, पहले से हम जानते थे कि हम सिर्फ उन्हीं 2 क्वांटिटीज को जोड़ या घटा सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर है, और उनसे जो रिजल्ट मिलेगा उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही आएगा जो इन दोनों का है। यानी इसके फाइनल रिजल्ट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर ही होगा। नहीं समझे?
तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर ही आएगा। बाकी सबका तो रटा हुआ था, सब लिख दिया हमने। किसी को दोबारा समझना है ये? तो ऐसा क्वेश्चन अब पूछेगा नीट तो आपसे बन जाएगा। अच्छा ठीक है, नीट तो बाद में पूछेगा, पहले तो हम पूछेंगे संडे को। देखते हैं अब की बार बाबू, पिछली बार तो छोड़ दिए थे 50 नंबर से कम वालों को, अब की बार तुम देखना। हाँ, स्ट्रेस का बोल रहा है कि स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला बता। तो मैंने बगल में हिंट लिख दिया है, क्योंकि स्ट्रेस अभी तक शायद झेला होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा। हाँ, तो मैंने लिख दिया कि स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ क्या, तो जो प्रेशर का आता है वो स्ट्रेस का आएगा। प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया ना, तो mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, कट गया, एल ऊपर जाएगा, ml माइनस 1t माइनस 2। ऐसा है क्या? अच्छा, यहाँ पे लग रहा है गलती से छूट गया है, कोई बात नहीं है, तो ये मेरी ही गलती होगी। नीट ने शायद तो गलती नहीं की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें भी गलतियां होती हैं, लेकिन ये तो मेरी गलती होगी। ml माइनस 1t क्या, माइनस 2, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो ठीक है, कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो क्लास में किया है हम लोगों ने। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ आता है? जब मान लीजिए एक मास m1 हो, दूसरा मास m2 हो, बीच का सेपरेशन अगर, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा फोर्स लगा के, तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा फोर्स लगा के। याद है, 9वीं क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने। इस फोर्स का फॉर्मूला होता है G(m1)(m2) अपन क्या, आर स्क्वायर। क्या बोलते हो? अब यहाँ से तुमको अगर G का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ, फोर्स के लिए क्या, mlt माइनस 2, r इज अ टाइप ऑफ लेंथ, एल स्क्वायर। वेरी गुड। दिस इज मास एंड दिस इज ऑल्सो अ, दोनों तो मास ही ना है, तो मास के लिए m, फिर मास के लिए क्या, m, मिला जुला के एक m से m कम कटेगा, m ऊपर जाएगा। अब सुनो, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे एग्जाम्स में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है समय। हो सकता है कि वो पेपर आपको 5 घंटे के लिए दे दिया जाए तो सारा ही बन जाए आपसे, लेकिन हमको उसको कितने समय में करना होता है? वही 3 घंटे में करना होता है। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना होता है। नीट है तो नीट में 180 क्वेश्चन पूछता है, तो हमको ना एक एक सेकंड समय बचाना होता है, एक एक सेकंड। स्मार्ट आदमी देखो क्या करेगा, जैसे ही उसने ढूंढा m का पावर क्या, वो तुरंत एक झलक देख लेगा कि ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही ऑप्शन में बस m का पावर -1 हो। आप समझे नहीं? ऐसा एक ही ऑप्शन है, बाकी गया भाड़ में, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। समझ रहे हैं? लेकिन हमारे पास अभी बहुत फुर्सत है, तो हम लोग तो पूरा देखेंगे। हाँ, l का पावर कितना होगा बताइए? 3 होगा, है कि नहीं? और t का पावर कितना होगा? -2। ऐसा ही ऑप्शन है क्या? वो देख लीजिए, वही है कि नहीं है? लेकिन ये अगर जेई मेन होता, जेई एडवांस होता, ऑब्वियसली कम से कम किसी 2 ऑप्शन में वो -1 देता, ताकि इतना तेजी तुम ना दिखा सको। डॉक्टर्स को बहुत तेजी दिखाना होता है। आप सोच रहे होंगे काहे हम लोग के साथ इतना नाइंसाफी, 1 मिनट में एक क्वेश्चन। तो डॉक्टर्स को क्या है ना कि अब जैसे मान लो कि कोई आया, किसी ने किसी को सांप काट लिया है, किसी ने फांसी लगा लिया है, बहुत कुछ होता है, तो तुमको एकदम उसको देखते ही समझना है कि अभी हमको क्या करना। आप हो सकता है कि 10 सेकंड लेट कर गए तो उसका गाड़ी खुल गया। हाँ, तो ये यमराज जो है वो गार्ड लेके नहीं चलते हैं कि वो बोलेगा कि थोड़ा रुकिएगा, एक आदमी छूट गया है, चाहे एक आदमी गलत चढ़ गया, इसको उतारना है। ऐसा थोड़े होता है, गाड़ी खुल गया तो खुल गया। तो आपको उस 10 सेकंड में सोचना होता है कि हमको इसके साथ क्या करना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है कि नहीं? ठीक है, लेकिन इंजीनियर्स के पास बहुत समय होता है सोचने के लिए। हाँ, खैर छोड़िए। ये बताइए, नीट का ये भी है। हाँ, कहता है x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। AT प्लस क्या, BT स्क्वायर। x जो है वो किलोमीटर्स में है। ये देखिए, थोड़ा ट्विस्ट डाला है, ये नहीं बता रहा है कि x डिस्टेंस है, बोल रहा है किलो। अरे तो किलोमीटर में है तो डिस्टेंस है ना, होगा। हो गया, समझ गए हम कि x डिस्टेंस है, और t जो है वो इज द टाइम इन क्या, सेकेंड। t यानी टाइम हो गया। तो आपको बताना है कि यूनिट ऑफ b क्या होगा, b का यूनिट क्या होगा, ये बताना है। b का यूनिट क्या होगा?
आपको ये बताना है। आप बता सकते हैं? देखो हम बहुत तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम देखिएगा बता देंगे, लेकिन प्रॉपरली देखा जाए तो हम अगर डायमेंशनल एनालिसिस करना चाहें तो इतना तो कंफर्म है कि जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इस पूरे का भी होगा और वही इस पूरे का भी होगा, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं दो चीजों को जोड़ सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता हो, है ना बाबू? तो इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हाथी है तो इसका भी हाथी होगा, तो अभी इसका भी क्या आएगा? हाथी आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि इसका हाथी नहीं, इसका एल होता है। अरे बोलो ना। तो इस पूरे का भी क्या आएगा? एल आएगा। वेरी गुड। कहने का मतलब हुआ कि बी और टी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो वही आएगा जो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? एक्स का है। हमको बाबू ए का ना, सॉरी हमको बी का ना बताना है, तो टी स्क्वायर को नीचे लेके जाएं तो मिला जुला के बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एक्स अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्स के लिए क्या आएगा? एल आएगा, और इसके लिए टी स्क्वायर, तो टी का पावर एल टी माइनस 2 हो जाएगा। नहीं समझे? लेकिन हमसे डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़े पूछा है, हमसे तो इसने यूनिट ना पूछा है। और आज ही हम लोगों ने देखा है कि किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमको पता है तो हम उसका यूनिट बता सकते हैं। ये लेंथ है तो लेंथ का नहीं, हालांकि ऐसा यूनिट मीटर होता है, लेकिन इसने किस में बताया है? हम लोग किलोमीटर ना लेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें लेंथ का यूनिट हमको क्या रखना है? किलोमीटर। और बच्चों टाइम का क्या? हाँ, तो सेकंड का पावर माइनस 2 का मतलब इसको और ढंग से करोगे तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। और अगर इसको इतना तामझाम नहीं करना है हमको, बोलिए ना, तो हम देख के बता सकते हैं कि जो बीटी स्क्वायर है बच्चों, बोलना है वो आना चाहिए मीटर में। किस में आना चाहिए? किस में आना चाहिए? मीटर में आना चाहिए। तो तुम बताओ कि इसका यूनिट होता है सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे हम क्या रख दे कि आंसर मीटर में आ जाए। तो पहले एगो सेकंड स्क्वायर नीचे रहेगा तब ना कटेगा, एगो मीटर रहेगा तब ना आंसर हमारा मीटर में आएगा। अब नहीं समझे? देखिए, बोलो, तुमको समझ में आया? मनीष के भाई को समझ में आया? अरे मनीष का भाई कौन है इसमें? अच्छा, अनीस का भाई, खैर छोड़ो। मैं कह रहा हूं कि देखो, हमको थोड़ा और जल्दी सोचना है। तो इतना तो कंफर्म है बच्चों कि ये चीज अगर एक डिस्टेंस है, अरे बोलो ना, ये मीटर में है चाहे किलोमीटर में है तो डिस्टेंस ही ना। तो ये भी मीटर में ही आना चाहिए, ये भी क्या आना चाहिए? मीटर में ही आना चाहिए। बोलो ना। ना, लेकिन सॉरी, ये डिस्टेंस किलोमीटर में ना दिया है। हाँ, सॉरी, ये अगर किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए, और ये भी किस में होना चाहिए? हाँ, इतना तो है। तो बीटी स्क्वायर होना चाहिए किलोमीटर में। टी स्क्वायर जो है वो हमको पता है किस में है? सेकंड स्क्वायर में। तो इसको हमको बना देना है किलोमीटर, तो एक नीचे में सेकंड स्क्वायर तो होगा ना, तब ना कट जाएगा, और ऊपर में क्या होना चाहिए? किलोमीटर, तब ना आंसर किलोमीटर में आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही ना आंसर होगा, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए, ये नीट 2006 का है, ये आप लोगों से हुआ है। बताना है ए, बी और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप बताइए, हम किसका डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम देखते ही बता सकते हैं? आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना? हाँ, किसका देखते बता सकते? ए का। हमको तो लग रहा है कि हम सबसे जल्दी बता सकते हैं तो सी का। क्यों? क्योंकि इसमें इसको जोड़ा गया है। तो अगर ये टाइम है तो कंफर्म है ये भी क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया। उसको देखते पता चल रहा है कि सी जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? टी वाला आएगा। क्या बोलते हो? अब देखो ना यार, तुम ही खुद बता दो कितना बेकार लूप होल है इस क्वेश्चन में। बिना दिमाग का होता है सभी, सब जो बायो वाला होता है नहीं। अब तुम बताओ, जैसे ही मैंने सी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखा टी, और टी एक ही में दिया हुआ है, हो गया, हम आगे बढ़ेंगे। अब समझ रहे हैं? ऐसे ही होता है। आपको बहुत आश्चर्य लगता होगा कैसे 720 में 720? कुछ नहीं होता है, ऐसा ही होता है। बाकी लोग क्या करेगा? अब ए अभी का भी निकालेगा,
वो कहेगा कि हम उतना पैसा दे के पढ़े हैं, हम सब निकालेंगे छोड़ेंगे। हाँ तो निकालेगा 4 साल में वो। हो गया आंसर इसका कौन सा होगा? बी होगा। लेकिन आप लोगों को पैसा भी तो सधाना है, तो चलिए हम लोग बाकी भी निकाल लेते हैं। पता चल गया कि ये पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आने वाला है? टी आने वाला है। अब देखिए अगर ये क्या है तो ये पूरा भी वेलोसिटी ही होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी में हम वेलोसिटी को जोड़ेंगे तभी हमको वेलोसिटी मिलेगा। जा इसका मतलब हुआ है कि पूरा का पूरा ये a इंटू टी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो किसका होता है? वेलोसिटी का होता है। अब आप बताइए कि हमको a का निकालना है, t को नीचे लेके जाएं तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LT माइनस 1, और नीचवा में जाके t बन जाएगा ये, और ये t जब ऊपर जाएगा तो ये t का पावर -1, और पहले से t का पावर -1 है, दिस विल बिकम LT माइनस 2। आई बात समझ में? तो इसका एक आ गया LT माइनस 2। अब इसमें देखिए तो देखिए ना, एक LT माइनस 2 नहीं है, देखिए हमने यही ना चुना था। चलिए ठीक है, अगला बताइए कौन सा है? ये पूरा है। तो बच्चों इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो वेलोसिटी का है, यानी b डिवाइडेड बाई t प्लस c का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो किसका है? वेलोसिटी का है। अब एक और बात आप ये बता दीजिए कि सिर्फ b का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो इन दोनों को कहाँ लेके जाओगे? ऊपर ना। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t, इसका भी t ही होगा। ओ माय गॉड, हम सिर्फ उन्हीं दो चीजों को जोड़ सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। तो दोनों को जोड़ भी दोगे तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी t ही आएगा, क्योंकि टाइम में टाइम को जोड़ोगे तो टाइम ही मिलेगा, यानी इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला t होगा। तो इधर हम लोग ले जाके t लिखेंगे, लेकिन वेलोसिटी का तो LT माइनस 1 होता है, और t से मल्टीप्लाई कर देंगे। t का पावर -1 है, t का पावर 1, क्या बोलते हो? कैंसिल हो गया, आंसर क्या L नहीं आ गया। अच्छा तुम सही में मतलब तुम लोग एग्जाम देने जाओगे, नीट का ही सब आएगा, छोड़ के आ जाओगे? क्या बात करते हो, हम लोग फोड़ के आ जाएंगे, है कि नहीं? तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये भी क्लास में किया हुआ है ना, ऐसा कुछ किया है क्लास में हम लोगों ने, सेम शायद नहीं है लेकिन ऐसा कुछ किया है। कहता है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और क्या है? थीटा टेम्परेचर है। थीटा क्या है? टेम्परेचर है। अच्छा है, तो आपको A और B अगर कांस्टेंट है तो आपको A का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। बाबू हमको किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है? इस बेचारे A का। कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ टू सॉल्व दिस? वो लड़की, वो क्या बात है, क्यों सो रही हो? तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाओगी? उतना भी खराब नहीं है। और उसके आगे कौन है? तो टेढ़ी क्यों थी? अच्छा, उसको देख रही थी क्या? अच्छा, आंसर बता रहे हो? ओ, तो कह रहा है कि A का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो हम करेंगे क्या इसमें? क्या करेंगे बोलिए? क्या करेंगे हम? अरे हमने इसमें इसको जोड़ाना है। दो उन्हीं चीजों को जोड़ा जा सकता है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। दादा हम लोग बोलेंगे कि A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो किसका होता है? प्रेशर का होता है। अभी V स्क्वायर को भेजा जाए उधर, तो आप बताइए A का डायमेंशनल फॉर्मूला जानना है, तो प्रेशर का रटा तो नहीं है हमने, तो हम लोग लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन क्या? एरिया, वॉल्यूम का स्क्वायर ना जी। तो इसका और इसका। चलिए ठीक है, फोर्स का बताइए MLT माइनस 2, क्या बात है। एरिया का बताइए L स्क्वायर, है ना। अब वॉल्यूम का L क्यूब ना होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब ना होता है। अरे मीटर इज यूज्ड फॉर लेंथ, तो L क्यूब होगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, स्क्वायर है। अब बताइए सब कितना आ रहा है? M अकेला है, L बताइए, एक L से तो एक L कम से कम कटा। आई L का पावर 6 है, एक और L नीचे है, काट के इसको L का पावर कितना? 5 बना देगा, और T का पावर कितना?
ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ओ माय गॉड, ये ऑप्शन है, सही है। चलो ठीक है। कह रहा है कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इज इक्वल्स टू p नॉट e टू द पावर -80 स्क्वायर। अच्छा आप बोलिएगा सर आप ये क्या लिख दिए, उधर तो कुछ और लिखा हुआ है। ऐसा EXP करके अगर कुछ लिखा रहे ना, नहीं समझे आप, उसका मतलब होता है E का पावर उतना है। यहाँ देखिए मैंने हिंट में लिखा है EXP, अगर x लिखा रहे इसका मतलब होता है E का पावर है। अरे बोलो बाबू, हाँ ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको E का पावर -80 स्क्वायर लिख दिया। क्या बोलते हो? क्या पूछ रहा है हमसे? द कांस्टेंट A के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है इस A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? जल्दी बोलिए। डायमेंशनलेस ना होना चाहिए A, है? A डायमेंशनलेस ना होना चाहिए। एक मिनट, मैंने पढ़ाया है तुमको कि e टू दी पावर x हो तो इसमें ये पूरे का पूरा जो होता है वो क्या होता है? डायमेंशनलेस। x डायमेंशनलेस होता है, ये पता है ना? साइन x हो, लॉग x हो, चाहे e टू दी पावर x, ये x कैसा होता है? डायमेंशनलेस होता है। तो क्या a डायमेंशनलेस नहीं होगा? बोलो कॉर्नर वाले बच्चे, बोलो A डायमेंशनलेस नहीं होगा? नहीं होगा? क्या बात करते हो यार, तो कुछ बोलो क्या क्या होगा फिर, समझाओ हमको। तुम समझाओ, तुम समझाओ। ये लड़का बोल रहा है कि सर सिर्फ A डायमेंशनलेस थोड़े होगा, ये पूरे का पूरा ना डायमेंशनलेस होगा। यही ना तुम बोल रहा था? है? नहीं, मैंने मन की बात समझ ली तुम्हारी। सही। अरे क्या, सुनो बैठो। कहने का मतलब है कि कोई बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जब तुम जाओगे ना, तो तुम जाके बैठोगे तो तुम्हारा मुंह का हाव भाव देख के समझ जाएगा इसको क्या हुआ है। तुम हल्का सा बोलोगे कि हमको फीवर हुआ है ना, वो तुरंत बता देगा कि हाँ मतलब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। एक्सपर्ट लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना होता। आप देखते होइएगा कितने डॉक्टर के पास आप जाइएगा, आपको आपको शिकायत रह जाएगा कि मेरा पूरा बातें नहीं सुना। वो खाली पूछा क्या हुआ, हम बोले फीवर हुआ, इधर उधर टच किया, दवाई वाई लिख के भेज दिया, है कि नहीं? तो ऐसा होता है कि हम लोग जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि तुम लोग कहना क्या चाहते हो। ठीक है। ये लड़का बोल रहा है कि सर सिर्फ ए थोड़े डायमेंशनलेस होगा, ये पूरे का पूरा डायमेंशनलेस होगा। यानी पूरा का पूरा जो ये 80 स्क्वायर है वो पूरा का पूरा क्या होगा? डायमेंशनलेस का मतलब हुआ M0 L0 और क्या T0 का मतलब 1 ना हुआ रे बाबू। तो इस पूरे की जगह अगर हमको मन करे लिखने का तो हम क्या लिख सकते हैं? खाली 1 भी लिख देंगे, काम चलेगा। क्या बोलते हो? हमको ए का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो टी स्क्वायर को नीचे लेके आओगे। तो बताइए ए का डायमेंशनल फॉर्मूला 1/t², लेकिन टी स्क्वायर को हम लोग टी स्क्वायर ऐसे ना लिखेंगे, ऊपर जाएगा t टू दी पावर कितना -2। ऑप्शन नंबर कौन सा? टी। और देखिए स्मार्ट स्टूडेंट का इतना सोचेगा थोड़े, अरे वो सोचेगा कि इसको हमको रखना है डायमेंशनलेस, लेकिन इसका होता है सेकंड स्क्वायर जा, तो इसका जाहिर सी बात है 1/2 होगा तब ना कटेगा, यानी 1/t²। बोलो 1/ क्या, और वही t² ऊपर जाएगा तो t टू दी पावर -1 बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए। आपको ये समझ में आया है ना? ठीक है, चलिए। ये तो हमको लग रहा है कि ये वही क्वेश्चन है जो कल हम लोगों ने क्लास में किया था, लास्ट क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, याद है? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को अगर आप फंडामेंटल यूनिट मान लेते हैं, नहीं समझे क्या? तो आपको बताना है मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। आपको याद आ रहा है, हमने देखा था मास इज इक्वल समथिंग k इंटू एफ का पावर a, अरे बोलो जल्दी, v का पावर, तो यहाँ थोड़ा कैपिटल भी है तो कोई बात नहीं है, b, और टाइम का पावर कितना c। और याद हमने a b c निकाला था, और हमको तो ये भी याद आ रहा है कि शायद a आया था 1 और b आया था शायद -1 आया था, याद है? अरे क्लास में किए हैं, चाह रहे हो दोबारा करें इसको, हो जाएगा ना? चलो ठीक है। और सी कितना आया था?
1 आया था, ये आया था। तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? हाँ, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। बोलिए जल्दी। चलिए ठीक है, तो ये किया हुआ क्वेश्चन है। बस इतना ही था, इतना ही ना था? ठीक है। अगला वाला जो है, अब हालांकि ठीक है, वो तो मैंने बस 2 डीपीएस डाल दिया था, तो आधे लोग करके आए थे, आधे लोग किए भी नहीं है। लेकिन डीपीएस नंबर 12 जो है वो एकदम ट्राई करके आना, ट्राई करके आना, कॉपी लेके आना। मैं चेक करूंगा कि तुमने किया है कि नहीं। ठीक है, जाइए। तो बिना प्रैक्टिस के कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। हाँ।